लाहौर के इलाके कहना में छत गिरने के वाक़े में जाँ बहक 11 बच्चों की मैयतें उठने पर हर आंख से अश्क बह निकले। वालिदैन गम से निढाल हो गए, पूरा इलाका गम में डूब गया। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर लाहौर और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलमनाक सानहे के बायस इलाके में दुकानें और मार्केटें बंद हैं। हादसे के तमाम जख्मियों को काहना अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सेंटर था, प्राइवेट था, ट्यूशन सेंटर था, एक घर का कमरा था जिसके ऊपर सिंगल स्टोरी इसके ऊपर एक छत थी जो कि गार्डर वाली छत थी, जो तैयार छत टाइप होती है। उसमें प्रोबेबली बारिशों के सीजन की पिछली बारिशों की वजह से उसकी मिट्टी की तय कम हो गई थी, जिसको भराई के लिए दोबारा इन्होंने को मजबूर लगाए हुए थे। जो मालिक है इस घर का, उसकी अपनी बीवी, उसकी अपनी बेटी की डेथ हो चुकी है, बीवी उसकी जख्मी है, जो ये प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चला रहे थे। ट्यूशन सेंटर की छत कमज़ोर और गार्डर वाली थी। बारिशों के बायस छत मजीद कमज़ोर हो चुकी थी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। 5 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वाक़े पर इजहार अफसोस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानें ज़ाया हुई। कमज़ोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया और छत पर मरम्मत का काम किया गया। ज़्यादा वजन पड़ने से छत नीचे गिर गई। मुकदमे का मतन। अफगान तालिबान की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार से ड्रोन की परवाजें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 ड्रोन्स कामयाबी से मार गिराए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत किसी भी शरपसंदी का जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी सिफारती तरीके से हल करने की अपील। रूसी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें। हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल्स TV9, तेलुगु, ABP और फ्रीडम TV कुनड़ को हैक कर लिया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान हैकर्स की तरफ से भारतीय न्यूज़ चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया गया। व्हाइट हाउस का ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के इम्कानात पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुशीरों की राय से इख्तिलाफात करते हुए ट्रंप का फिलहाल सिफारती रास्ता बरकरार रखने का फैसला। फौजी कार्रवाई सिफारती अमल सबूताज कर सकती है। जौहरी प्रोग्राम खत्म करने की कोशिशें मुतासिर होंगी, ट्रंप का मौक़िफ़। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी होने का दावा। ईरान के सरकारी बयान दिलचस्प और मायूसकुन करार दे दिए। कहा कि ईरानी हुक्काम एक तरफ अमन मुज़ाकरात की तरदीद करते हैं, दूसरी तरफ तकनीकी बातचीत का एतराफ़ भी करते हैं। वाज़ेह किया कि ईरान से मुआहदे की पासदारी चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील में इजाफे का दावा भी कर दिया। कहा कि बाज़ दिन इतना तेल गुजर जाता है जितना पहले कभी नहीं गुजरता था। दोहा में अमरीकी नुमाइंदों का कतरी वज़ीर ख़ारजा से अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते की सूरत हाल और लबनान जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। विटकॉफ और कुशनर का मुज़ाकराती अमल जारी रखने का अज़्म। कतर और पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा। ईरान का मफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मजीद मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। लबनान, ईरान और अमरीका लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। बाकर कालिबाफ के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बगैर किसी फीस के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। कतर ने ईरान के 6 अरब डॉलर तेहरान मुंतकिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक रकम ईरान की जनूबी कोरिया में मुंजमद तेल की आमदनी है।
$6 अरब अमरीका ईरान कैदी तबादले के मुआहदे के तहत कतर मुंतकिल हुए। ईरानी फंड्स कतर के बैंक्स में मौजूद हैं और अमरीकी पाबंदियों के तहत हैं। आबना हुर्मुज़ खुलवाने की स्ट्रेटजी पर अमरीका सऊदीया में इख्तिलाफात पाए गए। अमरीका ने आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम तरतीब दिया था। सऊदी अरब ने अमरीका को ताउन से इनकार कर दिया था। अमरीका को सऊदी अरब की वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ा। अमरीका ने सऊदीया को डिफेंस सिस्टम की फराहमी रोकने की धमकी दी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद के मामले पर वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। JIT बनाने के अहकाम जारी कर दिए। नैब का ग्रेड 21 का अफसर JIT के कमेटी का सरबराह मुकर्रर। कमेटी को 60 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,82,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। Excellencies, ladies and gentlemen, it is therefore deeply regrettable that this landmark treaty now faces its gravest challenge. India's unilateral decision to place the treaty in abeyance has no basis in the treaty itself or in the international law. Equally concerning has been the suspension of cooperation through the institutional mechanism that have been long served both countries under this treaty. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारत को खबरदार किया है कि वो जंग का बीज बोने से गुरेज करे, जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। बैनुल-अक़वामी मुआहदे को सबोताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि बैनुल-अक़वामी कानून और मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जाए तो उसके नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर आबी हुकूक से महरूम किया गया तो उसके संगीन असरात मुरतब होंगे। Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault, not merely a diplomatic irritant, not as a footnote in a foreign ministry brief, not as another file to be moved from one desk to another. It must be treated as an attack on the foundations of the state. बिलावल भुट्टो ने दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन और सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन नामुमकिन करार दे दिया। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हर सूरत अपने हुकूक का दिफा करने का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का कहना था कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जे की कोशिश पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जे को बुनियादी कौमी मफादात पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया जाता है। Pakistan lives and thrives. Hence, any intention of taking Pakistan's waters or any measures that are taken is a very, very serious threat to Pakistan's national security, and it constitutes the most vital. कराची में एक बार फिर मुबैना कोकेन क्वीन पिंकी नेटवर्क फाल। शहर कायद के किसी भी हिस्से में 40 से 50 मिनट में पिंकी की कोकेन डिलीवर होने का इंकशाफ। पुराने नंबर बंद होने के बाद नए नंबर से कोकेन के कस्टमर्स को पैगामात मिलना शुरू हो गए। कोकेन के खरीदारों के लिए ऑफर भी लगा दी गई। गोल्डन कोकेन के 4 पैकेट खरीदने पर 1 पैकेट फ्री हो गया। कोकेन ऑर्डर करने और डिलीवरी से मुतालिक मालूमात के लिए 2 नए नंबर्स जारी कर दिए गए। कोकेन डिलीवर करवाने वाले की ऑडियो मैसेज भी सामने आ गया। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा सरकारी मुद्दत में CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मुल्क दुश्मनी, कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला, एक्सप्लोसिव एक्ट और दीगर दफात भी शामिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से सियासी जमात का ओहदेदार जाँ भाग, 2 अफराद भी जख्मी हो गए। कत्ल के वाक़े पर इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, पुलिस को ज़ाती दुश्मनी के शुकूक व शुबहात।
फैसलाबाद में 15 साला मदरसे के तालिबे इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूल का उस्ताद और 2 साथी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उस्ताद रफाकत मकतूल शुएब समेत कई बच्चों के साथ नाजेबा हरकत में मुलव्विस था। राज फाश होने के खौफ से उस्ताद रफाकत अली ने रेहान और इरफान को शुएब को कत्ल करने की हिदायत दी। मानसहरा में टिकटॉक बनाने के शौक में गाड़ी दरियाए कन्हार नारान में गिर गई। सरगोधा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्तों ने वीगो गाड़ी से दरिया पार करने की कोशिश की। गाड़ी पानी के तेज़ बहाव में बह गई। राफ्टिंग टीम ने सवारों को बचा लिया। गाड़ी को दरिया से निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। दुकी के करीब कोहलू रोड पर बिजली के ग्रिड स्टेशन में तामीराती कंपनी पर मुसल्लह अफराद का हमला। मशीनरी को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक कंपनी की दोनों रोड रोलर मशीनें जलकर खाकिस्तर हो गईं। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके मलीर सिटी में डाकुओं ने दिन दिहाड़े दूध की दुकान लूट ली। मॉडल कॉलोनी में ऑफिस जाने वाले शहरी को 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर लूट लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अक़लियती बिरादरी के लिए अहसन इक़दाम। डेरा इस्माइल खान में हिंदू और सिख बिरादरी को शमशान घाट के लिए 4 कैनाल अराजी दे दी। हिंदू और सिख बिरादरी ने हुकूमत के इक़दाम को तारीखी और खुशाइन करार दे दिया। पंजाब में 9 लाख किसान कार्ड जारी कर दिए गए। किसान कार्ड प्रोग्राम में मजीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा। किसानों को 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी। कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब की तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों को फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए की रिकॉर्ड सब्सिडी दी जा रही है। रवां साल किसानों को मजीद 7,000 सुपर सीडर्स फराहम करने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। FBR ने माली साल 2025-26 का नजरसानी शुदा टैक्स हदफ हासिल कर लिया। FBR ने 30 जून 2026 तक 13,000 अरब से ज़ायद का टैक्स जमा किया। FBR ने जून 2026 का माहाना टैक्स हदफ भी हासिल कर लिया। मुल्क भर में आज मानसून स्पेल की एंट्री का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाली बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। अंदरून सिंध भी 3 से 4 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी। कराची में आज से 5 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर में हलाक अपने फौजियों से भी गद्दारी। भारतीय वजीर दिफा ने 13 महीने तक सच को छुपाकर फौजी जवानों की कुर्बानी का मजाक उड़ाया। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने मोदी की सरकार बदतरीन हुकूमत करार दे दी। साबिक भारतीय कर्नल रोहित चौधरी ने के मुताबिक मोदी की हिंदुत्वा पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फौज के नाम पर सियासत चमकाने का धंधा करती है। भारतीय अपोजिशन ने मोदी हुकूमत से फौरी इक़्तिदार छोड़ते हुए माफ़ी का मुतालबा कर दिया। मारूफ सहाफ़ी सुजीत नायर का कहना है कि मोदी हुकूमत के लिए फौजी जवानों की जानें सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने का जरिया है। मोदी सरकार ने अक़लियतों के बुनियादी हुकूक की पामाली और इबादत गाहों की मिसमारी मामूल बना लिया। गुजरात में चंद रोज़ के दौरान 3 मसाजिद और मुतादिद मज़ार मिसमार कर दिए गए। कार्रवाई से कबल कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। मिसमारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 25 नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के लिए बीजेपी हुकूमत सरकार मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है। अफगान तालिबान रजीम में अमन व अमान के हालात बदतरीन और अफगानिस्तान दिन ब दिन आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी खतरात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफ़र से सख्ती से रोक दिया। ऑस्ट्रेलवी महकमा खारजा की एडवाइजरी के मुताबिक काबुल समेत अफगानिस्तान का कोई मकाम महफूज नहीं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। अदालत का पैदाइशी हक़ शहरियत बरकरार रखने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का पैदाइशी शहरियत का हक़ बरकरार रखना मुल्क के लिए निहायत अफसोसनाक करार दे दिया।
सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से $1 अरब से जायद कमाए। CIC डिजिटल के जरिए भी $636 मिलियन आमदन हासिल की। अमरीकी सदर के मालियाती असासों की तफसीलात जारी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन PCB की तकर्रुरी के लिए कवायद तलब कर लिए। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त दे दी। एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला पैराग्वे से होगा। मैक्सिको ने एक्वाडोर को 2-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैक्सिको ने फीफा वर्ल्ड कप में 40 साल बाद नॉकआउट मैच जीत लिया। इंतजार खत्म होने पर फैंस आपे से बाहर हो गए। अमेरिका और मैक्सिको की सड़कों पर खूब जश्न मनाया। सेमीफाइनल और फाइनल तक जाने का अज़्म दोहराया।